हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मंटू सर। यह वीडियो मैं बिहार बोर्ड की 12वीं कक्षा का हिंदी 100 मार्क्स से बना रहा हूँ। हिंदी 100 मार्क्स का जो किताब है उसमें दो भाग पढ़ना है आपको। पहला गद्य खंड और दूसरा पद्य खंड। तो गद्य खंड मीन्स आपका हुआ निबंध, कहानी, और पद्य खंड मीन्स आपका हो गया कविता। तो यह वीडियो जो है वो गद्य खंड का पहला चैप्टर जिसका नाम है बातचीत से मैं जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनता हूँ वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला चैप्टर का आपका नाम है बातचीत, जो कि एक ललित निबंध है। हर एक पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा। तो बातचीत क्या है आपका? एक ललित निबंध है, याद रखिएगा। और इस ललित निबंध के निबंधकार कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट जी हैं। अब देखिए, पहला प्रश्न आपका है कि जैसा काम वैसा परिणाम प्रहसन है। तो आंसर आपका हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट जी का। पहला प्रश्न आपका है कि जैसा काम वैसा परिणाम प्रहसन है, तो किसका है? बालकृष्ण भट्ट जी का। दूसरा प्रश्न आपका है कि बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? तो आंसर आपका हो जाएगा बेनी प्रसाद भट्ट। तीसरा प्रश्न, दमयंती स्वयंवर किसकी रचना है? तो आंसर आपका हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट जी का। तीसरा प्रश्न है दमयंती स्वयंवर किसकी रचना है? तो बालकृष्ण भट्ट जी का। क्वेश्चन नंबर 4, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो 23 जून 1844 ईस्वी को। चौथा प्रश्न आपका है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ? तो 23 जून 1844 ईस्वी को। पांचवा प्रश्न आपका है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? तो आपका आंसर हो जाएगा भारतेंदु युग के। क्वेश्चन नंबर 6, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? तो आंसर आपका हो जाएगा फ्राइडे। कभी कभी क्वेश्चन में ये भी पूछ लेता है कि रॉबिन्सन क्रूसो और फ्राइडे जो है वो किस चैप्टर के हैं? तो आंसर याद रखिएगा बातचीत। क्वेश्चन नंबर 7, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? तो आंसर आपका हो जाएगा बातचीत की शैली। क्वेश्चन नंबर 8, बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया? तो आंसर आपका हो जाएगा 1877 ईस्वी। इस प्रश्न में आपके दो क्वेश्चन बनते हैं। एक तो बालकृष्ण भट्ट जी की जो मासिक पत्रिका है उसका नाम, और वे मासिक पत्रिका कब निकालते थे? तो 1877 ईस्वी। और मासिक पत्रिका का नाम क्या था आपका? हिंदी प्रदीप। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 कि एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? क्वेश्चन नंबर 9 है कि एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? तो आंसर आपका हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 10, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? तो आंसर आपका हो जाएगा नांदी पाठ। क्वेश्चन नंबर 11, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? क्वेश्चन नंबर 11 है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो आंसर आपका हो जाएगा यूरोप के। क्वेश्चन नंबर 12 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आपका कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट की रचना, इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, तो उनको मैं एक ट्रिक के माध्यम से जितने भी इम्पोर्टेंट रचना हैं उनको मैं याद करा दे रहा हूँ। तो चलिए उस ट्रिक को आप ध्यान से सुनिएगा। एक नूतन नाम की रानी थी जिसका 100 स्वयंवर हुआ। अब रानी थी तो जाहिर सी बात है कि स्वयंवर हुआ। तो कितना स्वयंवर हुआ? 100 स्वयंवर हुआ। और बालकृष्ण भट्ट से शादी हुआ, जो हिंदी प्रदीप मासिक पत्रिका निकालते थे। ट्रिक को फिर से सुनिएगा। एक नूतन नाम की रानी थी जिसका 100 स्वयंवर हुआ और बालकृष्ण भट्ट से शादी हुआ, जो हिंदी प्रदीप मासिक पत्रिका निकालते थे। अब नूतन से आप याद रखिएगा नूतन ब्रह्मचारी। 100 से यानी कि देखिए जिसका 100 स्वयंवर, तो 100 से याद रखिएगा 100 अजान 1 सुजान, और 100 स्वयंवर पर बालकृष्ण से शादी हुआ, जो हिंदी प्रदीप मासिक पत्रिका निकालते थे। तो दमयंती स्वयंवर याद रखिएगा स्वयंवर से, और पद्मावती, और ये सब किसने लिखा रचना? इनका किनका है आपका? तो बालकृष्ण भट्ट जी का है। कौन कौन? नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान 1 सुजान, उसके बाद आपका है दमयंती स्वयंवर, उसके बाद है पद्मावती, उसके बाद क्या है आपका? तो ये किसने लिखा? तो बालकृष्ण भट्ट जी ने लिखा। तो ये जितने भी पहला चैप्टर से इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनते हैं मैं इस वीडियो में आपको बता दिया हूँ।
एक बार वीडियो को फिर से आप देख लीजिएगा बढ़िया से, और इसे आप एक कॉपी में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये गद्य खंड का पहला चैप्टर आपका है बातचीत, और इस चैप्टर से क्वेश्चंस बिल्कुल आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और वीडियो को आप ज़रूर से शेयर कर दीजिएगा। ओके, धन्यवाद।